18वां सूत्र है, कह रहे हैं साकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल जान यानी स्थिर। इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती। संसार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल जान, इस तथ्य के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती। इसमें कहा है, इस सूत्र में अष्टावक्र पुनर्जन्म का कारण बताते हुए कहते हैं कि यह निराकार और साकार, यह स्थूल और सूक्ष्म, यह जड़ और चेतन, यह सृष्टि और परमात्मा उसी परमात्मा चेतन तत्व के रूप हैं। यह साकार, स्थूल, जड़, सृष्टि आदि उस निराकार सूक्ष्म तत्व की अभिव्यक्ति मात्र है। यह साकार सृष्टि जैसे दिखाई देती है वैसी है नहीं। यह उस सूक्ष्म का प्रकट एवं परिवर्तित रूप है। यानी वो निराकार परमात्मा है, सूक्ष्म परमात्मा, उसका प्रकट एवं परिवर्तित रूप है। इसलिए इसमें वास्तविकता नहीं है। है कुछ और तथा दिखाई कुछ और देता है। यानी है तो वो उसमें ब्रह्म, ये जो साकार स्थूल जड़ सृष्टि दिखाई देती है, ये है तो ब्रह्म, लेकिन दिखती हमें प्रकृति के रूप में है। तो कहा है कुछ और तथा दिखाई कुछ और देता है, यही भ्रम तथा अध्यास है। इसलिए मिथ्या है, क्योंकि इसका रूप गुण बदलता रहता है। इसका रूप गुण बदलता रहता है। आज एक रूप है, कल वह बदलकर दूसरा हो जाएगा, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे आज बीज रूप में है, कल पौधा होगा, परसों वृक्ष बनेगा, फिर धराशायी हो जाएगा। ऐसे ही मनुष्य का जीवन, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तो इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसमें जो सुख दुख आदि का आभास होता है वह भी नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, एवं भिन्न भिन्न प्राणियों को भिन्न भिन्न अनुभूतियां होती है। यह सब उसकी मानसिक स्थिति के कारण है। मन भी चूंकि निरंतर बदलता रहता है, अतः वह भी विश्वास योग्य नहीं है। ये शरीर भी विश्वास योग्य नहीं है। कब पैदा होता है, कब मर जाता है, कब जवानी बुढ़ापा आता है, कब सुख दुख आता है, कब किससे बैर घृणा दुश्मनी प्रेम होता है, कब अपने पराये हो जाते हैं, कब पराये भी अपने हो जाते हैं, कब कर्म का फल मिलता है, कब नहीं मिलता, आदि इस साकार जगत से जुड़े हुए प्रश्न अनेकों प्रश्न हैं, जिनका कोई समाधान आज तक किसी मनीषविद द्वारा नहीं खोजा गया। ऐसी सृष्टि जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, उसे मिथ्या नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए। इसका कारण है, इस साकार जगत की अपनी कोई सत्ता नहीं है। यह उस चैतन्य निराकार सूक्ष्म का ही परिवर्तित रूप है। परिवर्तन ही इसका स्वभाव है, अतः यह विश्वसनीय नहीं हो सकता। विश्वसनीय वही परमात्मा है जो चैतन्य निराकार एवं सूक्ष्म है, एवं अनेक पदार्थ में आत्मा रूप में विद्यमान है। यानी जितने भी संसार में हमें पदार्थ दिखते हैं, उनमें आत्मा के रूप में विद्यमान है।
वही निश्चल है, निश्चल है यानी स्थिर है, नित्य है। केवल उसी पर भरोसा किया जा सकता है कि वह आज भी है, वह आगे भी वही रहेगा। सृष्टि की उत्पत्ति का कारण कभी नष्ट नहीं होता। सृष्टि नष्ट हो भी जाए तो मूल तत्व के विद्यमान रहने से उसका पुनः सृजन हो जाएगा। मूल तत्व कभी नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार आभूषण नष्ट होने पर स्वर्ण नष्ट नहीं होता, यदि स्वर्ण है तो आभूषण नए बन जाएंगे। अतः जो नष्ट होने वाले आभूषण हैं, उनमें विश्वास ना कर। जो नित्य ब्रह्म में विश्वास करने वाले की, उस नित्य ब्रह्म में विश्वास करने वाले की पुनः उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उत्पत्ति का कारण जो साकार में आसक्ति थी वो नष्ट हो गई। निराकार आत्मा को बहुमूल्य जान लिया, फिर उत्पत्ति किस लिए? जब महल मिल गए तो झोपड़े में कौन वापस आना पसंद करेगा? अष्टावक्र कहते हैं कि इस साकार जगत से मुक्ति के लिए यही तत्व उपदेश है, सारभूत है। इतना ही है।